दोस्तों, जमाना ठगी का है और हर दूसरे दिन कोई खबर आती है कि कोई किस तरीके से ठगा गया, कोई किसी तरीके से। ठगों के अपने अपने नए नए तरीके हैं। पुलिस डाल डाल तो ठग पात पात। मतलब ये है कि जो ठग होते हैं उनका अपना एक अलग ही पूरा के पूरा तामझाम होता है और कहते हैं कि ये पुलिस से 4 कदम आगे ही रहते हैं। जब तक पुलिस इनका एक तरीका डिकोड करती है, ये कुछ दूसरी नई स्कीम लेके आ जाते हैं। अब ऐसे में घबराए लोग पुलिस के सामने जाते हैं कि बचा लो साहब, मेहनत की हमारी पूरी की पूरी कमाई थी, लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और फिर शुरू होता है थानों का चक्कर और भरोसा उन पुलिस कर्मियों पर कि जो शायद कुछ तो थोड़ा कर ही लेंगे, थोड़ा तो बचा ही लेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर पुलिस वाले खुद ठगी का शिकार हो जाए, यानी कि शिकारी खुद शिकार हो जाए, और वो भी 1, 2, 5 लाख नहीं, करोड़ों की ठगी, और वो भी पुलिस वालों से। और ये ठगने वाला भी कोई और नहीं बल्कि उनके ही थाने का पुलिसकर्मी। चौंक गए ना? जी हाँ, ये सच है। और ऐसा हुआ है जहां पुलिस खुद ठगा गई हो, जहां 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने से 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की। और इस ठगी का जो मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद उनका साथी पुलिस वाला है। उसने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर 4 गुना मुनाफे का लालच दिया। अब ये 4 गुना मुनाफे का जो लालच है ना भाई साहब, मतलब ये किसी खूबसूरत जवान लड़की की तरह है कि किसी आदमी को आप उस लड़की का लालच दे दो। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। और यहां दो ही जगह ये आदमी फंस जाता है, या तो लड़की का चक्कर बाबू भैया, या फिर ये पैसे का चक्कर। तो 4 गुना मुनाफे के चक्कर में उसने लालच दिया और दावा करता था वो पुलिस वाला कि कुछ ही महीने में सभी पुलिस कर्मियों को वो करोड़पति बना देगा, माला माल कर देगा। मामला राजस्थान के अजमेर जिले का है और इस ठग कांस्टेबल के झांसे में आए किसी पीड़ित ने घर जमीन बेचकर पैसा लगाया, किसी ने पत्नी के गहने को लोन पर उठाकर इन्वेस्ट किया, एक पुलिसकर्मी ने तो 1 करोड़ रुपए ठग दे दिए और इन्वेस्ट कर दिए उस ठग को। फिलहाल ठगी को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड फरार है, किसी के हाथ में नहीं है। अजमेर जिले क्लॉक टावर थाने के अंदर हुई इस ठगी में शिकार हुए कांस्टेबल दीपक वैष्णव ने 9 अप्रैल 2025 को क्लॉक टावर थाने में 1 करोड़ रुपए की ठगी होने का मुकदमा दर्ज करवाया। दीपक ने बताया कि ठगी का मास्टरमाइंड पुलिस लाइन में पोस्ट हेड कांस्टेबल पवन मीणा है और करौली का रहने वाला है। पवन मेरा बैचमेट है, इसलिए पहले से जान पहचान थी। अक्सर मुझसे मिलने के लिए थाने के अंदर आता था। इस दौरान उसकी यहाँ कुछ दूसरे पुलिसकर्मियों से भी जान पहचान हो गई। पवन जब भी आता, नेशनल हाईवे पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट और उसमें करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके और चौगुनी कमाई की बातें करता था। एक बार अगस्त 2023 में पवन थाने के अंदर आया और इस दौरान उसने कहा कि भाई देखो, नौकरी की तनख्वाह से घर का गुजारा कभी नहीं चला सकते, जीवन में कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। पवन मीणा ने बताया कि करौली में अभी हाईवे के बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। एक हाईवे का मास्टर प्लान है जहां से बाईपास निकलेगा और उसकी जानकारी में उसके बड़े भाई कुलदीप को पहले से है और वो वहां सीनियर सरकारी टीचर हैं। अगर अभी मेरे कहने से मास्टर प्लान में हाईवे पर आ रही जमीनों में इन्वेस्ट करोगे तो कुछ ही महीनों में करोड़पति बन जाओगे। पवन ने कहा, दीपक तुम तो अजमेर जिले के रहने वाले हो, यहाँ के कई अमीर लोगों के साथ तुम्हारे रिलेशन होंगे। अगर तुम इनसे बात करके करीब 2 करोड़ रुपए का फंड जुटाकर इन्वेस्टमेंट करो तो तुम्हारे लिए गोल्डन चांस है। मना करने के बाद वो चला गया। लेकिन 2 दिन के बाद में राजकुमार बिश्नोई और पुखराज चौधरी नाम के 2 व्यक्तियों के साथ उनको लेकर थाने में आया। उसने बताया कि दोनों 25-25 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं और उसके अलावा 50 लाख हम दोनों भाई लगा रहे हैं। अब 1 करोड़ का इंतजाम हो गया है, 1 करोड़ रुपए का इंतजाम करना बाकी है और 1 करोड़ रुपए के पार्टनर की व्यवस्था हो जाएगी। काफी सस्ती जमीनें हाथ में आ रही हैं, फिर इतनी कमाई होगी जो सपने में भी नहीं सोच सकते। पवन ने जो अपने भाई कुलदीप से वीडियो कॉल पर बात कराई और उसके बाद में 2-3 दिन के बाद में कुलदीप पर्सनली मिलने थाने भी आया और उसी तरह दोगुनी चौगुनी कमाई की बातें करने लगा। दीपक ने बताया कि मैं मोटी कमाई के झांसे में आ गया और 24 अगस्त 2023 से लेकर 8 अप्रैल 2024 तक कई हिस्सों में पवन मीणा को 1 करोड़ रुपए दिए।
और उसके बाद में कुछ महीनों तक तो पवन संपर्क में रहा और जल्द ही पेमेंट डबल ट्रिपल करने की बात कहता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसने फोन उठाना बंद कर दिया और पुलिस लाइन में ही गायब रहने लगा। कई महीनों से उसका कोई अता पता नहीं लगा। दीपक ने बताया कि पवन मीणा को जो 1 करोड़ रुपए दिए थे वो मेरे अकेले के नहीं थे, मेरे तो 22 लाख रुपए ही थे, बाकी थाने के दूसरे पुलिस कर्मियों के थे। कई लोगों ने मेरे कहने पर तो कईयों ने पवन से सीधी जान पहचान के कारण इन्वेस्टमेंट कर दिया और किसी के पास पैसे नहीं थे तो पवन ने शातिर दिमाग का इस्तेमाल किया। उसे पुलिस कर्मियों के फोन से प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन मंजूर करवा दिया, हाथों हाथ पैसा ट्रांसफर करवा लिया। एक साथी ने तो घर से माता पिता की सेविंग लाकर दे दी और कुछ ने तो ब्याज पर उठाकर अपने गांव की प्रॉपर्टी तक बेचकर पवन को रुपये दे दिए। अब देखिए, मजेदार बात यह भी है कि कांस्टेबल दीपक ने यह बताया कि उसने आरोपी कांस्टेबल पवन मीणा की इस कारस्तानी की शिकायत क्लॉक टावर एसएचओ और अजमेर एसपी से की, लेकिन न तो मामला दर्ज हुआ और न ही कोई कार्रवाई हुई। और उसके बाद में अब उसने कोर्ट के जरिए मामला दर्ज करवाया और इस मामले की जांच कर रहे एएसआई भरत सिंह ने बताया कि अब तक पड़ताल के अंदर कई पुलिस कर्मियों की ठगी का पता चला है। आरोपी कांस्टेबल पवन मीणा और उसके भाई कुलदीप मीणा के खिलाफ दुराचरण संबंधी जो रिपोर्ट है वो बनाकर अधिकारियों को भिजवा रहे हैं और वहीं मामले की तफ्तीश अभी चल रही है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार था। आरोपी कांस्टेबल पवन मीणा के खिलाफ 5 महीने पहले अजमेर के सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में पुलिसकर्मी वीपी सिंह ने 20 करोड़ रुपए की ठगी की एफआईआर दर्ज करवाई थी और किशनगढ़ के मदनगंज थाने में पोस्टेड पुलिसकर्मी वीपी सिंह ने फोन पर बातचीत हुई तो उसने बताया कि पवन मीणा मेरा भी बेचमेट था और अक्सर मुझसे मिलने के लिए आता था। हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल दिखाता था। पूछने पर बताता था कि उसका यूनिक मेडिसिन का बिजनेस है जिसका बहुत ज्यादा रिटेल डिमांड है। इस बिजनेस में उसकी जो मोनोपोली है वो चलती है और इसके अलावा उसकी एक नर्सरी भी है जहां से वो पौधे तैयार करके विदेशों में महंगे दाम में बेचता है। अब विदेशी पौधों को वहां से सस्ते में खरीद कर इंडिया में महंगे दामों में बेचता है। पवन 2-4 बार गंगापुर सिटी में मेरे गांव आया, तब उसने बताया कि कई पुलिसकर्मी साथियों और अन्य लोगों ने करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं और वो सबसे बढ़िया कमा रहे हैं और तुम्हें भी इन्वेस्ट करना चाहिए। इसकी इन बातों के झांसे में मैं आ गया और पहली बार 9 लाख रुपए इन्वेस्ट के लिए दिए। एक बार मांगने पर 9 लाख रुपए के बदले 13 लाख रुपए थे। वो बोला कि 4 लाख रुपए तुम्हारी कमाई। और इससे जब उस पर पक्का विश्वास हो गया तो अगली बार दोबारा में उसने अपने नाम पर लोन उठाकर 17 लाख रुपए दिए और इस बार पैसों का रिटर्न मांगने पर बहाने बनाने लगा। कभी कहता विदेश में हूं तो कभी कोई बहाना बना देता। कुछ दिन के बाद में नंबर बनाने लगा और जब हमने पड़ताल की तो पता चला कि पवन ने मेरे जैसे कई पुलिस वाले और दूसरे सिविलियंस लोगों से भी करोड़ों रुपए ले रखे हैं। हर किसी को अलग अलग स्कीम और बिजनेस बता रखे थे। जब पवन ने ये हकीकत मेरे सामने आई तो मेरे तले जमीन खिसक गई। पवन पुलिस लाइन से गायब रहने लगा। आखिर में उसे ढूंढते हुए करौली में उसके गांव कोटरा ठहर गए तो वहां उसके पिता और एक बड़े भाई ने बताया कि उन्हें पवन का कुछ अता पता नहीं है। गांव में अन्य लोगों से पता चला कि पुलिस की जो नौकरी लगने से पहले पवन ने गांव में कई लोगों को ठगा था, लेकिन तब गांव वालों के दबाव के चलते घर वालों ने अपनी जमीन बेचकर पैसे चुकाए। वीपी सिंह ने बताया कि अजमेर के पास पहुंचने पर पवन की ठगी का शिकार हुए कुछ दूसरे पुलिसकर्मियों का पता चला तो कई तो सामने आना चाहते थे, लेकिन करीब 20 पुलिसकर्मी तैयार हुए और सबने मिलकर तत्कालीन अजमेर एसपी को आपबीती सुनाई और उसके समक्ष कांस्टेबल पवन के खिलाफ अपनी मौखिक शिकायत दी। अब एसपी के निर्देशन पर कांस्टेबल पवन मीणा के खिलाफ 29 अक्टूबर 2024 को सिविल लाइन थाने के अंदर एक एफआईआर दर्ज की गई। उसी एफआईआर के अंदर बाकी पीड़ितों को भी क्लब कर लिया गया था। अजमेर नॉर्थ सीईओ रुद्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि इस मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है। आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ जुर्म प्रमाणित मान लिया गया है। फिलहाल आरोपी कांस्टेबल पवन मीणा फरार चल रहा है। उसे पकड़ने के लिए एडिशनल एसपी सिटी हिमांशु जहांगीर के निर्देशन में स्पेशल टीम गठित की गई है और जल्द से जल्द उसको पकड़ लिया जाएगा। अजमेर एसपी वंदिता राणा ने बताया कि मामला सामने आने के बाद में आरोपी कांस्टेबल पवन मीणा को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं इसके साथ ही उसे पकड़ने के लिए स्पेशल टीम का भी गठन कर दिया गया है। तो दरअसल ये थी पूरी की पूरी पवन मीणा उस पुलिस वाले ठग की कहानी जो आपको बतानी जरूरी थी, क्योंकि आपका सतर्क रहना जरूरी है। धन्यवाद।